नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके सामने एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं और उम्मीद है कि आप लोग हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और डिनाई करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक उम्मीद के साथ आपके सामने आया हूं। आज मैं बिहार की राजनीति पे बात करने के लिए आया हूं कि आखिर बिहार के राजनीति में दो जगह उपचुनाव चल रहा है और अभी जो गोपालगंज का उपचुनाव है, जो हॉट सीट बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय ही क्यों ना बने, ये चर्चा का विषय बनने का मेन कारण है शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार। जिस तरह के राजनीतिक मर्डर कर दी जाती है शहाबुद्दीन साहब की, एक पॉलिटिकल मर्डर हो जाता है दिल्ली में और उसको कोरोना सिद्ध कर दिया जाता है। जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, मैं सोचता हूं क्योंकि वो सिनारियो ऐसा था। और मैं जब ये बोलता हूं पॉलिटिकल मर्डर, तो बड़ा मन में अजीब तरह की बात आती है, अजीब तरह की सिहरन होता है मन के अंदर कि मैं ये पॉलिटिकल मर्डर बोलने के पहले क्या क्या सोचता हूं। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। जब शहाबुद्दीन साहब पे केस इंप्लीमेंट होता है, शहाबुद्दीन साहब पर केस होता है, तो राज्य में राजद की सरकार होती है। और जब शहाबुद्दीन साहब भागलपुर से जेल से छूट के आते हैं तो राज्य में राजद की सरकार होती है। और फिर शहाबुद्दीन साहब की अरेस्टिंग होती है तो गठबंधन की सरकार होती है, जिसमें राजद भी शामिल होती है। और वो दौर, वो मंजर, वो दिन मुझे अभी याद है कि जिस तरह के शहाबुद्दीन साहब का मर्डर हो गया और मर्डर होने के बाद उनके मैयत को दफनाने के लिए जो जद्दोजहद शुरू हुई दिल्ली में, उस जद्दोजहद में जो परेशानी उसामा साहब को हुई, शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे को, मैं उस परेशानी को देखा हूं। मेरी आंखें ने उस परेशानी को देखी है। और मैंने जो वहां रियलाइज किया, जो महसूस किया, केवल वहां से महज 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस थी मेरे दोस्तों। मैं ये कहानी आपसे क्यों बता रहा हूं, ये 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी और उनके परिवार वहां थे। लेकिन शहाबुद्दीन साहब के जनाजे में आने के लिए किसी ने जरूरत नहीं की कि चलो हमारे और हमको जिंदा रखने वाला एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व हो सकता है कि हमारे साजिश के तहत मारा गया हो, चलो एक दिखावे के लिए उसके जनाजे में शामिल हो जाएं। लेकिन वो शामिल नहीं हुए। और वही शहाबुद्दीन साहब कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। इस पार्टी को खड़ा करने के लिए, इस पार्टी को बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में जिंदा रखने के लिए वो अपनी जान तक की बाजी लगा दिया। और मरते मरते इस पार्टी को नहीं छोड़ा शहाबुद्दीन साहब ने। आज शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ क्या छलावा हो रहा है, क्या आप महसूस कर सकते हो? ये कितना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, ये कितनी बड़ी सोची समझी साजिश है कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार को नेता स्वीकार नहीं किया जा रहा है। गोपालगंज के उपचुनाव में शहाबुद्दीन साहब के परिवार को वहां के पोस्टर और बैनर से हटा दिया जाता है। यह बहुत बड़ी साजिश है मेरे दोस्तों। और मैं खासकर एक मैसेज देने के लिए गोपालगंज के लोगों के सामने आया हूं कि अल्लाह तबारक व तआला, और जो मेरे हिंदू भाई, आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, यह आपको मौका दिया है कि आप ये सिद्ध कर दो कि अगर शहाबुद्दीन साहब को इग्नोर कर दिया, तुमने उसके परिवार को इग्नोर कर दिया, तो हम तुमको इग्नोर कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग एक इतिहास रचने जा रहे हो और इतिहास रचने का यह मौका गोपालगंज के उपचुनाव में आपको मिला हुआ है। और हमें उम्मीद है कि आप इस मौके का पूरा इस्तेमाल करोगे। क्योंकि जो भी घटनाक्रम हो रही हैं, जितना भी घटनाक्रम है, आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी साजिश है। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि माइनॉरिटीज के लीडर थे शहाबुद्दीन साहब। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हें याद होगा वो 90 का दशक, जो सिवान जिला में कोई भी माले के सामने खड़ा होने वाला नहीं था। किसी के गुर्दे में और किसी को इतना हिम्मत नहीं था कि माले के सामने कोई फॉरवर्ड खड़ा होकर बोल दे, आवाज दे दे। अगर किसी ने जरूरत भी की तो उसका क्या हश्र हुआ है, तुम्हें याद होगा। हमारे नई जनरेशन इस चीज को नहीं समझेंगी, लेकिन जितने भी फॉरवर्ड हैं, जब मैं फॉरवर्ड शब्द का इस्तेमाल करता हूं,
या कर रहा हूं तो इस चीज को समझो कि ये कौन से फॉरवर्ड थे, ये कौन से लोग थे जिनको बोलने की आजादी नहीं थी। अगर कोई फॉरवर्ड आके कुछ बात को बोल देता था, किसी बात का विरोध कर देता था, माले का विरोध होता था, तो उनकी क्या हसर होती थी। शहाबुद्दीन को लोगों ने क्रिमिनल माइंडेड घोषित कर दिया। मैंने शहाबुद्दीन को कभी क्रिमिनल माइंडेड नहीं माना, क्योंकि जितने भी केस थे सारे के सारे फर्जी थे, और शहाबुद्दीन साहब को एक राजनीतिक षड्यंत्र की तरह जेल में रखा गया और उसमें मार दिया गया। एक पॉलिटिकल मर्डर थी। इस मुद्दों पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, वक्त बहुत कम है। 3 तारीख को इलेक्शन है गोपालगंज में मेरे दोस्तों, और आप सब अपने आप को साहेबवादी मानते हो, आप शहाबुद्दीन साहब के समर्थक समझते हो अपने आप को। इट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से, किस जात से और किस धर्म से हो, आप फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, शहाबुद्दीन साहब ने सबके लिए काम किया है, खासकर माइनॉरिटीज के लिए। शहाबुद्दीन साहब को आज माइनॉरिटीज का लीडर साबित करने की कोशिश की जा रही है कि शहाबुद्दीन का मतलब केवल माइनॉरिटीज। मेरे दोस्तों, यह बहुत बड़ी साजिश है। जो व्यक्ति जीते जी कभी अपने आप को माइनॉरिटीज का लीडर नहीं समझा, केवल माइनॉरिटीज के लिए काम नहीं किया, उसके सामने कोई जात, कोई भेद, कोई पंथ नहीं था, वो सबके लिए बराबर और एक हक की बात करने वाला व्यक्तित्व, जिसको इन लोगों ने पॉलिटिकल मर्डर की तरह, पॉलिटिकल षड्यंत्र की तरह मार डाला। मैं गोपालगंज के लोगों से एक विनती करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जनता से, गोपालगंज के नौजवानों से, खासकर नौजवानों से, और मां और बहनों से और बुजुर्गों से कि आप लोग के सामने एक बहुत बड़ा मौका है कि यह तकब्बुर में बैठा हुआ बिहार का उप मुख्यमंत्री मिस्टर तेजस्वी यादव, आप लोग उसको सिद्ध करके ये साबित करके दिखा दो कि अगर तुमने शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार को इग्नोर किया तो तुमने पूरे बिहार के माइनॉरिटीज, बिहार के शहाबुद्दीन के चाहने वालों को इग्नोर किया। आज तुम शहाबुद्दीन साहब को मरते मरते, जब वो दुनिया में नहीं है, तो उनको माइनॉरिटीज का लीडर बनाने जा रहे हो, और इसमें बनाने पे आमादा हो। जिस शहाबुद्दीन साहब के सामने जात, और बार बार मैं दोहरा रहा हूं, जात धर्म पंथ कोई माने नहीं रखता। शहाबुद्दीन साहब ने सीवान जिला को क्या नहीं दिया मेरे दोस्तों, शहाबुद्दीन साहब ने बिहार को क्या नहीं दिया, शहाबुद्दीन साहब ने इस पार्टी के लिए क्या नहीं किया। इस पार्टी को खड़ा करने के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी, लेकिन कभी किसी दूसरे पार्टी के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन आज वही पार्टी उस शहाबुद्दीन साहब के लिए कुछ नहीं कर रही है, उनके परिवार के लिए कुछ नहीं कर रही है। शहाबुद्दीन साहब को माइनॉरिटीज का लीडर साबित करने में जुटी हुई है। तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये उपचुनाव से नहीं सरकारें बनेंगी न गिरेंगी। बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है, अच्छी इन द सेंस, मतलब सरकार के तौर पे सरकार रहेगी। आपको ये सिद्ध कर देना है कि तुमने शहाबुद्दीन साहब को इग्नोर किया। आने वाला इलेक्शन हम तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारी जगह कहां है। तो आप लोग कसम खा लो, ये प्रण ले लो, आगे हमें इसको सिद्ध करके दिखाना है। और जितने भी साहेबवादी, तथा कथित साहेबवादी, मैं बार बार सुनता हूं उनके मुंह से मैडम का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग निहायत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो मेरे दोस्तों। आप मैडम का इंतजार नहीं कर रहे हो, आप अपने लीडर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। जिस लीडर ने तुम्हें लीडर बनाया, तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, जब तुम अपने कंधे पे अंगूठा बांध के घूमते थे, अपने सर पे पगड़ी बांध के घूमते थे और बोलते थे कि मैं शहाबुद्दीन साहब का आदमी हूं। बहुत बेशर्म किस्म के लोग हो यारो। लेकिन मेरे नए जनरेशन से मैं आपसे क्या बोलूं, आप लोकतांत्रिक तरीके से अपने लीडर को लीडर बनाने के लिए आमादा नहीं हो। आप तो डरे हुए हो, सहमे हुए हो कि हम कुछ बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे। अरे लोकतंत्र को पहचानो। लोकतंत्र तुम्हें अपने लीडर के लिए लड़ने का अधिकार देता है, तुम्हारा अपना फंडामेंटल राइट्स है। तुम उसके तहत लड़ो और लड़ के सिद्ध करो कि तुमने अगर हिना साहब, ओसामा साहब को अगर इग्नोर किया तो हम तुम्हें बिहार में रहने नहीं देंगे, तुम्हारी सरकारें नहीं चलेंगी। और मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूं कि शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार को माइनॉरिटीज घोषित करने पे मत रहो। ये माइनॉरिटीज के लीडर नहीं है। इन्होंने सारा काम किया तो सबके लिए किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज केवल माइनॉरिटीज नहीं जाते हैं, वहां जो स्टेडियम खड़ा है वो माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। बस मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूं। लेकिन